तो क्या बात है, कोई आई नहीं रहा आज? हाँ मोनिका जी। माइक ऑफ है आपका। नमस्ते भैया। नमस्ते। माइक ऑफ है आपका। जी। ऑन कर लिया, ठीक। आज तो कोई आ ही नहीं रहा, ज्वाइन करने कर ही नहीं रहा। लोगों को आवश्यकता नहीं है क्या? वक्ता की आज शायद वक्ता भी नहीं आएंगे, जिन्होंने बोला था बोलने के लिए। और बताइए। बस भैया सब बढ़िया। तो बढ़िया। ऐसा क्या ही हो गया अभी? ये युवा ज्वाइन ज्वाइन नहीं कर रहे। पैसे कौन नहीं, खोलो भाई। थोड़ा लेट ही करेंगे, मुझे लग रहा है सब वो 2 बजे से ही। हम्म, तो 2 भी बज ही गए भैया, 2 मिनट रह गए। हम्म। गुरु जी। सोच रही है। ये गुरु जी अभी खड़ा। हाँ गुरु। हाँ, गला ठीक है? चला। कल से थोड़ा आराम है, कल तो घबरा था। प्रणाम गुरु जी। सोच रही है, सोच रही है।
मुकेश जी भी आ गए। आज नींद बहुत आ रही है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, फिलहाल तो खाली क्यों बैठो, जब आएंगे तब देखा जाएगा। और साहिल जी कहाँ है हो? शांति गुरु जी प्रणाम। तो सही है। और ठीक हो? भैया गुरु जी कोई भी प्रणाम जी। ज्वाइन कर सकता है या केवल सही है भैया किसी को जी। लिंक शेयर कर दूं? कोई भी ज्वाइन कर सकता है सुनने के लिए? कोई भी कर सकता है, कोई भी बोल सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो मंगल साइन तो कर ही लो। उमाकांत जी करेंगे कि प्रदीप जी करेंगे, डिसाइड कर लो। प्रदीप भाई जी करिए आप। ओम हरि ओम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वाधमा त्वमजासि गर्वाधम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स सत्यश्वकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। ॐ हरिः ॐ। तो मोनिका जी
जी भैया। जी शुरुआत कीजिए आप। भैया पहले किसी और से शुरुआत कराइए। कोई है ही नहीं जो आए, कौन रहा, ये लोग नहीं बोलेंगे। मैं जरा 2-3 लोगों को लिंक शेयर कर रही थी, वो ज्वाइन करने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए था बस। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। उमाकांत जी। जी गुरु जी। बोलोगे क्या गुरु जी? टॉपिक पे? नहीं गुरु जी, क्यों? अभी फॉर्म फिल हो रहा है। अच्छा प्रदीप। गुरु जी मैंने तैयारी नहीं की है, सुनने वाला हूँ मैं। तैयारी तैयारी करने तैयारी होती है क्या? ग्रह तो दिमाग में घूमते ही है, कौन सा कहाँ चल रहा है। तैयारी तो वो करता है जिसे नॉलेज ना हो बिल्कुल भी। मीनाक्षी जी। मीनाक्षी बोलोगी कि नहीं? गोदिया में लगी होगी। सभी को प्रणाम। यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मैं तो सब बस अभी जिज्ञासु हूँ। आप सब लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, मैंने आप सबको सुना है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ बोल पाऊँ, कुछ कह पाऊँ। 2026 में 4 ग्रह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ने एक साथ नवमे भाव में गोचर किया, धनु राशि में गोचर किया। तो जब ये 4 ग्रह एक साथ धनु राशि में आए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो ये पंचमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, ये सब जब एक साथ आएँगे एक ही घर में, तो कुछ ना कुछ विशेष तो योग बनेगा ही। कुछ ना कुछ विशेष घटनाएँ भी घटित होंगी, धर्म को लेकर भी बहुत सी घटनाएँ आने वाले समय में घटित होगी। ये साल के लेके सब लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं कि साल बहुत बेकार आ रहा है, ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप में ठीक हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो फिर डरना किस बात का? हम अगर अपने कर्मों पे ठीक हैं, तो फिर हम क्यों डरें? किस बात से डरें? डरेगा वो जिसने कुछ गलत किया हो। अगर हम अपने लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर किस बात से डरना? यूट्यूब पे आजकल बहुत से लोग ऐसे डराते हैं कि 2026 में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। लेकिन हाँ, होगा, प्राकृतिक घटनाएँ भी घटित होंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर हम लोग ठीक हैं, हम अपने आप में ठीक हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो फिर क्या कोई हमें डरा पाएगा? क्या कुछ हमारे साथ गलत हो पाएगा? ऐसा कभी मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम ठीक हैं, तो हमारे संग कुछ गलत होगा। इस साल को क्लींजिंग का साल कहा जा रहा है, क्योंकि 2-2 न्यायाधीश, एक तो गुरु और सूर्य, दोनों 2-2 न्यायाधीश अगर हमें देख रहे हैं, तो ज़रूर कहीं न कहीं गलत लोगों की तो सफाई होनी ही होनी है। तो डरे वो जिसने गलत किया। अगर हम कुछ ऐसा करना चाहें, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से गलत काम नहीं होते, होते भी हैं, लेकिन बदलने का समय भी आता है। नया साल आने का मतलब ये नहीं है कि नया साल आ गया बस पार्टीज कर ली और सेलिब्रेट कर लिया। नए साल, नया कैलेंडर मिलने का मतलब कि जो काम हम पिछले साल नहीं कर पाए वो अब करें, जो परिवर्तन हम पिछले साल नहीं कर पाए वो अब हमें अपने अंदर लाना चाहिए। अच्छे परिवर्तन, बुरी आदतों को छोड़ के अच्छे परिवर्तन को लेके आए, अपने धर्म को पहचाने, स्वधर्म को पहचाने। सबसे बड़ी चीज धर्म को पहचानने से। जो क्लींजिंग का साल कहा जा रहा है, क्लींजिंग किसकी? जो अधर्मी है, जो धर्म से हट के बात कर रहा है। आजकल बहुत सी चीजों में ये डराया जाता है कि जो है आने वाले साल में हमारे साथ ऐसा होगा,
गुरु जब वक्री होंगे तो ये होगा, गुरु जब वक्री होंगे तो वो होगा, माना सब कुछ होगा, लेकिन अगर डर ही जाएंगे तो क्या उसे सुधारने के लिए कुछ करेंगे नहीं। अगर डर के ही रहना है, बस ये सोच लिया कि ये तो होने वाला है, तो फिर हम हाथ पैर छोड़ दें कि हम कुछ करें ही ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। जो व्यक्ति दूर धर्म से अलग है और हर व्यक्ति का मन जानता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन सही की आवाज को कोई पहचानता ही नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि हमारी अंतरात्मा हमें सही गलत के लिए एक बार जरूर टोकती है, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी अंतरात्मा को नहीं सुनते और अपनी धुन में लगे रहते हैं, सही भी करते हैं गलत भी करते हैं। तो जो गलत कर रहा है उनका सफाया होगा, और जो वास्तव में बदलना चाहता है, तो बस मैं ये कहूंगी कि इस साल बदलने के लिए कुछ छोटे से हम नियम को अगर भैया मैं कुछ नियम बताना चाह रही हूँ। इस साल एक संकल्प ले लें कि हमें किसी एक मंत्र की साधना करनी है, उस मंत्र को लेके चलना है। ये नहीं भटकना कि आज हम वैभव लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आज हम खाटू श्याम की पूजा कर रहे हैं, कल को किसी की कर रहे हैं, कल को, क्योंकि क्या होता है एक दौर में सब भगवान आते हैं। मैंने ये देखा है, भगवानों को बढ़ाने में भी आगे हम लोग ही रहते हैं कि आज पशुपतिनाथ के व्रत रख रहे हैं, आज इसके व्रत रख रहे हैं। क्या अपने इष्ट पे से भरोसा उठ जाता है? तब ये चीजें होती हैं। एक भगवान को मान के, अपने इष्ट को मान के, या फिर सबको मानो, सबको करो, लेकिन एक मंत्र, गायत्री मंत्र को साध लो। गायत्री मंत्र हर चीज में, आपकी परेशानियों में आपके साथ। अगर हम नियम बना लें कि हम गायत्री मंत्र को जाप करेंगे, तो ये मान के चलिए कि हमारी बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इस आने वाले साल में, क्योंकि सूर्य का साल है, नंबर लॉजिक के हिसाब से सूर्य का साल है, और सूर्य की आराधना में गायत्री मंत्र किया जाता है। गुरु राजा हैं, और राशि के हिसाब से जो हमारे ज्योतिर्लिंग बनते हैं, हमारी जो, जैसे हर राशि का एक ज्योतिर्लिंग होता है, 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियां, तो उन ज्योतिर्लिंग में एक बार साल में जाके दर्शन करें। साथ ही अगर दर्शन ना कर पाए, हमारी व्यवस्था नहीं हो पाती, या हम इतने व्यस्त हैं, हम मतलब कहीं जा नहीं सकते, या अस्वस्थ हैं, या जाने की व्यवस्था नहीं है, तो उस ज्योतिर्लिंग की फोटो अपने घर में रख के उसकी पूजा करें। जैसे सिंह राशि के लिए बैद्यनाथ जी के दर्शन करने, कर्क राशि के लिए ओंकारेश्वर के दर्शन करने, ये बहुत मतलब आपकी समस्याओं को काफी हद तक सही कर देंगे। हमारी एक आस्था उनसे जुड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग बाहर की तरफ बहुत भटकते हैं, और परमात्मा की मतलब जो मेन है कि हमें जिसको मानना चाहिए, जो इस सृष्टि का पालक है, वहां न चल के छोटी छोटी चीजों में भटक जाते हैं। तो अगर हम एक को माने, अपनी ज्योतिर्लिंग, अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, या उनकी फोटो रख के हम उनकी आराधना करें, तो भी हमारी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। पक्षियों को अनाज दें, और सबसे बड़ी चीज, नॉनवेज खाना बंद कर दें। इस साल नॉनवेज तो बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि पक्षी को भी कहीं ना कहीं सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है, सूर्य ही कारक होता है पक्षियों के लिए भी। तो नॉनवेज ना खाएं, और चिकन वगैरह तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि नॉनवेज खाने से हमारा सूर्य भी खराब होता है। एक नियम बना लें कि हमें मंदिर जाना है, रोज आना, मंदिर जाएं, रोज मंदिर जाएं। अगर रोज भी नहीं जा सकते तो 66 दिन तक तो मंदिर जाएं ही जाएं, क्योंकि 66 दिन अगर हमने किसी चीज को, हम 21 दिन भी किसी चीज को करने लगते हैं, तो फिर वो हमारा रिदम बन जाता है, और हम पूरे साल मंदिर भी जा सकते हैं और पूरे साल नहीं भी जा सकते। तो 66 दिन मेरे हिसाब से तो जाना ही चाहिए। मंगल जो है मंत्री है, ये भी जानते हैं। तो मंगल अगर मंत्री है, तो मंगल के हिसाब से हमें अपनी ऊर्जा को शारीरिक श्रम के लगाना चाहिए। ऐसा काम करें कि हम, जो हमारी हॉबी भी हो और हमारी ऊर्जा भी उस काम में लगे, कुछ ऐसा काम करें। सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा के लिए बता रही हूं, इस साल ही नहीं, अपने छोटे लोगों को कभी, अपने से छोटे लोगों को कभी भी गलत व्यवहार ना करें, उनसे कभी डिस्काउंट ना लें। उनके साथ, जैसे हम छोटी छोटी चीजों पे डिस्काउंट लेने की इच्छा रखते हैं,
और खास तौर से मैं टीचर हूँ और टीचरों में तो ये बात खास कही जाती है कि टीचर्स जो हैं छोटी-छोटी चीज़ों पे डिस्काउंट लेना पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरी जगह जाके ले लें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब हम छोटी-छोटी चीज़ों पे किसी से कहते हैं कि कम करो या ये करो, वो करो, हम अपनी ही चीज़ों को खराब करते हैं, अपने ही लक्ष्मी को खराब कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे लक्ष्मी कैसे आएगी जब हम देने वाला हाथ नहीं रखते? हमें नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरी जगह से ले लें। डिस्काउंट के लिए कभी ना कहें, ये इस साल का नियम है। सबसे बड़ी बात, देने वाला हाथ रखें, किसी से माँगने की इच्छा ना करें। पहली बात तो किसी से यही कोशिश ना करें कि हम किसी से कुछ माँगे। भगवान हमें इतना दे कि हम दे पाएँ किसी के लिए। लेकिन वो लोगों के पास बहुत होने के बाद भी वो देने की इच्छा नहीं रखते। बहुत-बहुत संपन्न होते हैं लेकिन देने के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता। तो हमेशा ये सोच के चलें कि भगवान ने हमें जितना दिया है उससे ज़्यादा हम लोगों को दे सकें, क्योंकि हम देंगे तभी हमारे पास आएगा। देता कौन है? भगवान। अब भगवान कौन? श्री नारायण। नारायण के चरण कौन दबाती हैं? लक्ष्मी जी। तो जब हम देंगे तभी तो लक्ष्मी जी आएँगी। छोटे-छोटे नियम अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। अब बात आती है कि ग्रहों से कौन-कौन सी चीज़ें मतलब ग्रहों को देख के हाँ, 2026 में क्या-क्या होने वाला है। जैसे कि मैं ग्रुप में भी पढ़ती हूँ, मेरे ख्याल से मुकेश भैया डालते हैं कि मई में ही दिन में तारे दिख जाएँगे और वो वास्तव में 2 अभी दिसंबर 15 में 15 दिसंबर तक ये देखा गया था कि इस साल सर्दी नहीं पड़ेगी। सब ये कहते थे इस साल सर्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन मुकेश भैया ने इसकी भी भविष्यवाणी करी थी कि 15 तारीख के बाद सर्दियाँ बहुत पड़ेंगी। तो मैंने वो और उनकी ही भविष्यवाणी को देख के मैंने 2-4 लोगों से कहा था कि नहीं सर्दियाँ बहुत पड़ेंगी। तो ये चीज़ें ग्रहों से पता चल जाती हैं कि आने वाला समय कैसा आ रहा है। लोग अपने आप जाने क्या-क्या सोचने लगते हैं, राजनीति में बदलाव आएगा ये पिछली वेबिनार में ओमकार भैया ने भी बताया था कि राजनीति में विशेष बदलाव आने वाले हैं। यहाँ आने से इस वेबिनार से जुड़ने से बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं। मैं इससे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं समय दे पाती, ना पढ़ पाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी जॉब पे भी जाना होता है, लेकिन जो भी समझ में आया मैंने बोल दिया, इसमें कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। भैया कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। राधे-राधे भैया। शायद भैया है ही नहीं। मुझे लगता है कोई भी नहीं है शायद भैया। हेलो। हाँ मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा बताया। थोड़ा मैं बिजी हो गया था, कस्टमर आ गए थे।
हाँ भैया हमारे आपने बीच मुझे में लगा सुना भी नहीं, जी मुझे लगा आपने सुना ही नहीं। पूरा नहीं सुना मैंने। आखिरी में आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं। भैया बाद में देखेंगे। नहीं कर सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो बाद ही हो जाता है। आप जहां बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र के बाद, उसके बाद नहीं सुना मैंने। चलिए, तो हमारे बीच में भोपाल से अंजना गुप्ता दीदी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। दीदी, अंजना दीदी, अंजना दीदी सुन रही है? अंजना दीदी सुन नहीं पा रही है। और हमारे बीच में दो तीन लोग नए आए हुए हैं। सतीश जी आए हुए हैं, अपना परिचय देंगे सतीश जी? भैया इनको मैंने ही शेयर किया था, सर है अच्छा ये। अच्छा अभी अच्छा अच्छा। आप दोबारा कह दीजिए, वो इंट्रोडक्शन देंगे अपना। सतीश सर, आप इंट्रोडक्शन, और अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। आपका स्वागत स्वागत है। माइक ऑफिसर, माइक ऑन कीजिए, माइक। सतीश सर, माइक ऑन कीजिए। आपका माइक म्यूट है सर। मोनिका जी, आप गाइड कर दीजिए थोड़ा। हेलो हेलो हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके, मैं तो पहली बार आपने कहा तो ज्वाइन किया मैंने। आप लोगों का ग्रुप है तो पहले सबसे थोड़ा सा परिचय तो कराया जाए। आप लोग तो काफी पहले से जुड़े हुए होंगे ग्रुप में। हेलो। सब भैया शायद इस समय नहीं है, अभी भैया आके आपको इंट्रोडक्शन देंगे। जी जी आगे। सतीश जी, जी मैं ओमकार मिश्रा हूँ जी। और इटावा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी को मैं ही गाइड करता हूँ। आपके ग्रुप में तो काफी लोग जुड़े हुए होंगे। हाँ, इतने कम लोग जुड़े हुए हैं, क्या कोई खास कारण? सर देखिए, मैं किसी को बॉन्ड नहीं, कोई फ्री हो आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ज्योतिष और आध्यात्म, इन दो चीजों पे किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए जब तक नहीं, जिज्ञासा ना हो। ठीक बात है ये। लेकिन लेकिन अगर जी किसी मुहिम को आगे बढ़ाना है तो उसके के लिए एकत्रीकरण आवश्यक है। हाँ, एक एप्लीकेशन आवश्यक है। तो फिर एक चीज प्रयास और है सर। प्रयास भी सभी की तरफ से यही होना चाहिए। हालांकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी नहीं हूँ, जी जी। ज्योतिष तो बहुत दूर दूर है मेरे से। मैं अच्छा अच्छा। माई सेल्फ डॉक्टर सतीश भारद्वाज। जी जी। बेसिकली मैं प्रोफेसर रहा समुदयाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। उसके बाद फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना कोर्ट में। और
आजकल एक यूनिवर्सिटी में एज ए प्रो वाइस चांसलर थोड़ा वर्क देख रहा हूँ। मोनिका जी ने कहा कि मुलाकात होगी सभी से, तो मेरा सौभाग्य है कि सभी लोगों से परिचय हो जाता। देखिए, सभी लोग तो देखिए कभी भी जो मौजूद हैं आपका कोई भी ग्रुप हो, जो मौजूद हैं वो लोग बताएं अपने बारे में, और मैं सुनना चाहता हूं कि ज्योतिष पर आप लोगों के किस तरह के और क्या उसके विचार लिए तो हैं, सर जिससे देखिए ज्योतिष आज को। जो मेन टॉपिक है उस पर हो सकता है, बाकी के लिए मोनिका जी से मैं कहूंगा आप ग्रुप में आपको ऐड कर सकती हैं वो, क्योंकि ज्योतिष एक वो सागर है, आपको 5 मिनट में आपको उसकी चंद बूंदें भी नहीं मिल सकती। लेकिन और उन आप 5 खुद मिनट बताया में आपने, उन 5 मिनट में अगर ज्योतिष वर्ग कुछ सार छांट अगर किसी भी टॉपिक पर कोई तत्व की बात, तात्विक बात अगर रख सकता है, तो इससे बुराई क्या है? वेबिनार की सफलता होगी। आज का जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजिकली थर्ड विजन ऑफ 2026, ठीक है ना सर? 26 पे है, तो अब ज्योतिष हाँ, वर्ग में बहुत सारे विद्वान यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा बताएं इस विषय पे, चर्चा डालें कि देश में क्या होगा, हमारे राष्ट्र ठीक है, की जो गतिविधियां क्या रहेंगी। उसी पे आएगा। और जी आप एक प्रोफेसर आप भी हैं, और जिस आप एक भूमिका ही दे सकते हैं उस टाइम में। जैसे मैं आपकी पहली इच्छा है कि यहाँ पे जो आए हुए हैं उनके बारे में बताया जाए। अब थोड़ा पहले ये तो पता लगे कि कौन कौन हाँ, लोग थे, क्या क्या विद्वता रखते हैं अपने पास, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क कर रहे हैं, समाज में क्या अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कुछ तो थोड़ा पता लगे। उसके लिए यहाँ केवल मैं बता सकता हूँ, बाकी ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके नंबर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। जैसे 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 कि जब हम आपके हैं, वहां जैसे जुड़ेंगे। कि हम हैं, हैं? जैसे कि हम हैं। और अच्छा सर अच्छा। मेरा ही नंबर आपको नहीं मिलेगा आसानी से, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, ठीक है? जी चलिए नमस्कार सर, आप बहुत ऐसे देर से पूछ रहे हैं कि सारे जी लोग जी क्या जी करते हैं, जी जी, क्या नहीं करते हैं। आप लोग बताएं तो सही, मेरी मन की मैं इच्छा है मैं कि कम से कम। इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बिलोंग जी करती हूँ, जी ठीक जी है। जी, योर गुड और नेम। अंजना गुप्ता भोपाल जी से हूँ, जी। और मैं बहुत जल्दी आपको विदेश में मिलूंगी। आप व्हाट्सएप पे फिर बात करिएगा मुझसे, क्योंकि आज मैं ज्वाइन नहीं हो रही थी। हमारा ओमकार है ना, भाई जैसा ही है या बेटे जैसा, ये बार बार मुझे इतना प्रेशर डालता है गुरु और केतु का कि मैं आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा कुछ बताइए देखिए, इस बात राष्ट्र के लिए। बात ये जब है, आप जुड़ ही गए हैं, राष्ट्र, हाँ तो 2-4 मिनट और सही। हाँ, नहीं हम तो पूरे मिनट रहेंगे। अभी हम जी जी क्योंकि जी, पति को बताएं तक बताएं रोटी बताएं। नहीं खिलाएंगे ना, तो वो हमको बाहर कर देगा घर से फिर। अब ये गुरु और केतु दो आपस में भिड़ जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? अब देखिए ऐसा है, गुरु और का जो इस साल का सबसे बड़ा सेगमेंट है वो जुपिटर है, और जुपिटर हमारा ग्रोथ है, या ग्रोथ के साथ साथ हमारा जहां हम खड़े हैं, हमारा गुरुत्वाकर्षण है, वह इतनी तेजी से इस साल हिलने वाला है, क्योंकि जब गुरु 3 राशियों पे अपने आप को इफेक्ट डालेगा, ऐसा अभी तक मैंने गोचर में नहीं देखा है। जो मेरे जब से मैं पैदा हुई हूँ, या कह सकती हूँ कि गुरु 3 राशि को एक साल में क्रॉस कर रहा है। अगर किसी को नॉलेज हो तो बता दो, क्योंकि मेरा नॉलेज यहाँ खत्म है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एंट्री जब होती है हमारे कुंडली की, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। संवत्सर तो सेकेंडरी हो जाता है। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। अब आप रोहिणी नक्षत्र को क्या समझते हैं, पहले आप बताओ, फिर हम बताएंगे। नहीं, हम तो इस विषय पर ज्यादा जानते ही नहीं अच्छा कुछ। ठीक है, हम तो अलग विभाग के रोहिणी इंसान हैं। रोहिणी होता है। हाँ, हमसे तो अगर आप बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, बीएससी और दूसरी विधाओं के विषय में पूछेंगे कि एडमिशन कैसे होते हैं, सब्जेक्ट क्या है, इस बारे में आगे हम कहाँ जा सकते हैं, इन सब बातों को बताएंगे। लेकिन ज्योतिष को सुनना ये हमारा चलिए एक शौक है, चलिए, और उस शौक के गुरु की अधीन हम बात जो है करते जुड़े हैं, रहते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं। आप एजुकेशन फील्ड से हैं, तो इस साल जुपिटर का जो एजुकेशन पे एंट्री है वो बहुत जबरदस्त है। वही अगर हम एजुकेशन को देखें तो सरकारीकरण हो सकता है। अब सरकारीकरण क्या होगा, अभी तो
कई प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हैं, उन पर गवर्नमेंट का अधिकार होने वाला है बहुत तेजी से, और हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी होने वाला है। ये कर्मकांडी पंडित, एआई पंडित, ये सब हटने वाले हैं, क्योंकि इनका जो निगेटिव इफेक्ट है समाज पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब थोड़ी सी बात मकर संक्रांति को लेके, इतना नहीं विवाद नहीं हो नहीं नहीं चुका, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इतना विवाद हो आपने जो गया अभी, है। एक सेकंड मिसेस गुप्ता, एक सेकंड, अभी आपने जो कहा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है। मिश्रा जी, मिश्रा साहब, जी सर। प्लीज प्लीज नोटेड दिस, कि बहुत बड़ी बात बोली है भविष्यवाणी की कि पूरे एजुकेशन का सरकारीकरण होगा, लिख लिया जाए प्लीज। और जो एआई संबंधित ज्योतिषीय वर्ग है वो हट जाएगा। ये दो चीजें आप नोट करें। रिकॉर्डिंग में चल आगे रहा आप है। बोले मैम प्लीज। हाँ, वो रिकॉर्डिंग में हो रहा होगा, ऐसा जी थोड़ी। रिकॉर्डिंग जी में हो जी रहा है, टेंशन मत जी लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, कि रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश होता है, रोहिणी का प्रवेश, जब दशरथ जी ने रोहिणी को जब कहा था, महाभारत में युद्ध हुआ था, तो शनि रोहिणी नक्षत्र से क्रॉस हो रहा था। उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, है ना, रुका नहीं था। तो इस साल शुरुआत कह सकते हैं कि हमारी रोहिणी नक्षत्र से हुई है। तो 2026, और चूंकि ये कृषि से संबंधित है, उस पे भी जाएगा, फोकस करेगा, और तीसरी है अर्थव्यवस्था पर फोकस करेगा। तो तीन चीजें बहुत तेजी से चेंज होती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये फोरकास्ट मैं ग्रहों पे, नक्षत्रों पे बेस्ड होके कर रही हूँ, अपने से नहीं कर रही हूँ। और दो चीजें जो मुझे समझ में आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है, तो ये मंगल का दंगल तो अभी शुरू होने वाला है, जब से मंगल उच्च का होगा। परंतु पीसफुल बात यह है कि मई के बाद काफी चीजें हम लोग जो निगेटिव ले जाएंगे उन्हें पॉजिटिव में गुरु ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा राष्ट्र आर्थिक उन्नति करेगा, बिल्कुल अर्थव्यवस्था में उन्नति के लिए धड़ाम धड़ाम होगा। और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत तेजी से होंगे, परंतु ये होगा 2027 में, जब शनि आएगा मेष राशि में। 2027 में। अभी उतना तेजी से नहीं होगा, परंतु अंदर से बहुत चीजें, स्थितियां ठीक नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी जो गिरने वाली है या गिर चुकी है, या कह सकते हैं हमारा गांव पे वेस्ड होगा, कृषि पे वेस्ड होगा, और ये चेंजेस आएंगे। लोग बाग मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैंने मोदी जी का कुछ नहीं देखा है। मैं राजनीतिकरण अब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे विदेश भी जाना है, तो मुझे वहां से निकाल दिया जाए, इससे अच्छा हम चुप रहें। तो बस नहीं नहीं, इसमें राजनीतिकरण क्यों करो आप राजनीति की भाषा मत बोलो। हाँ, मैं राजनीति की आप भाषा नहीं ज्योतिषी यूज भाषा पे बताएं। आप समझे मेरी बात को। आप राजनीति की भाषा पे बोलेंगी तो हो सके आपको निकाल दे कोई, लेकिन ज्योतिषी भाषा पे अगर आप बोलेंगी तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो बाहर कर दे। हाँ, पर गोचर तो में आप है ना। ज्योतिषी भाषा पे मोदी जी का भविष्य बताएं। अरे, ज्योतिषी भाषा में मोदी जी का भविष्य हम नहीं बताएंगे, वो उसके लिए ओमकार करता रहता, सब कुछ हम ये नहीं कोई बात नहीं मैम, देखिए मैं इस तरह से, मैं बहुत दूसरी तरह का व्यक्ति हूँ कि अगर आप मोदी जी से इस बात को डर के प्रधानमंत्री हैं और नहीं उनके नहीं। भविष्य को नहीं बताएंगी, जबकि आप तो भविष्य वक्ता हैं। आप किसी की भी बारे में कोई भी भविष्य बता सकते हो। भाई ज्योतिष वर्ग तो भविष्य की बात करता है, भूत की भी करता है और वर्तमान की भी करता है। तो हम इसमें राजनीति अगर करें, किसी पार्टी लेवल से जुड़ के अगर बुराई करें तो हो सके हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाए, लेकिन ज्योतिषी भाषा में अगर हम कहें कि ये होना है और वो होना है तो इसमें क्या कोई अपराध थोड़ी है। चलिए बताते हैं कि सबसे जी जी मुख्य है नेतृत्व और जनता का मनोबल, दोनों जी ही राष्ट्र नेतृत्व के बड़े फैसले होंगे। ठीक है, काफी जी निर्णायक होंगे, जो जनमत पर बेस्ड होंगे, है ना। जनमत मतलब क्या होता है कि हमारा जनमत इस समय बहुत बिखरा हुआ है, वो है एक साथ होने के चांसेस बने हुए हैं। अगर आध्यात्मिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो पुनरुद्धार टाइप का होगा, जैसे मंदिरों का, बहुत सारी चीजों का पुनः जागरण होगा। ठीक है, जैसे हिंदू वाले लोग आपस में अब एक हो रहे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 100 साल बाद इनको याद आई है, तो ये कर के गुरु का एक पॉजिटिव साइन भी है।
दूसरा है जल तत्व में कर्क राशि का गुरु होगा तो देखिए नदी जोड़ो बहुत तेजी से। जो पहले एक बार जब मैं छोटी थी तब मैंने इस पे एक काम किया था, वो फिर से एक बार दिखता है कि नदी जोड़ो या व्यापार जो नदियों से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है समुद्र से, वह बहुत तेजी से विस्तार हो सकता है। मैंने खाने की बात कर दी है कि टेक्नोलॉजी जब मंगल कर मकर में आ रहा है तो टेक्नोलॉजी की बात होगी, वो भी होगी राष्ट्र की, क्योंकि इस समय हमारा बजट भी आता है तो बजट में ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। ज्यादा ग्रोथ होगी दक्षिण भारत में और पूर्व के भारत में, यहाँ ग्रोथ बहुत तेजी से होगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, स्थिरता नहीं है, ये देश लड़ रहा है, लड़ाई तो अभी नहीं होगी क्योंकि अभी एक फील्ड तैयार हो रही है, वो हर बार होती है फिर बाद में खत्म हो जाती है। ऊर्जा का संकट दिखाई दे रहा है, सोलर सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जिसमें कि अभी आडनी जी को काका हो गया है, हम नहीं बोलेंगे बस, है ना। तो ये सोलर सिस्टम पे बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। अब साइबर अटैक जो बहुत तेजी से होने वाले उसकी बात जरूर करूंगी मैं, क्योंकि जब मैं विदेश जाती हूँ तो वहां के साइबर अटैक और अपने इंडिया के साइबर अटैक में बहुत अंतर आता है। वहां पर साइबर अटैक छोटी छोटी चीजों में बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ इंडिया में पैसे निकाल लिए, ट्रांजैक्शन हो गया, ये ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अब हम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, इंडिया के लोगों को। और डिजिटल हथियार जो अभी हम लोगों ने सिंदूर में देखे हैं, अभी बहुत तेजी से डेटा युद्ध टाइप का दिखाई देगा। जो लोग कंदराओं में रहते हैं या जो लोग गुफाओं में रहते हैं, ऐसे समझिए वो लोग सुरक्षित रहेंगे, बाकी लोग के ऊपर अटैक बहुत तेजी से आने वाला है। अब खगोलीय बात अगर करें तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि दिसंबर के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होगा खगोलीय स्तर पर, इस पे बहुत काम होने वाला है अंतरिक्ष में भी, क्योंकि कर्क का गुरु अंतरिक्ष की बात भी करता है। तो जहां हम लोग अंतरिक्ष की बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी वायुयान को लेके जो एक घटना हुई थी वो भी घटना घटने के चांसेस बने हुए हैं। तो ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मैंने थोड़ा देखा था, पर मुझे इकोनॉमिकली बहुत डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले जब गुरु यहाँ ट्रांजिट हुए थे तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा रिस्क हुआ था, बहुत ज्यादा निगेटिव गया था। तो ये बात मेरे ख्याल से हो सकती है। वैसे भी देखो डॉलर का रेट तो बढ़ा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ की मीडिया की बात छोड़ दें, अगर वहां से बात करें, मेरे बच्चे हैं, और रुपए की कीमत गिरी हुई है, ये निश्चित है। और ये बहुत बड़ा अंतर है, छोटा अंतर नहीं है ये। और ये अंतर को पूरा करने के लिए अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो वो अपने देश के हिसाब से वो सही कर रहा होगा, तो हमें भी अपने देश के हिसाब से सही करना चाहिए। और ये फर्जी वाले जो लोग हैं, फर्जी मतलब एस्ट्रोलॉजर पे मैं व्यंग कस रही हूँ, इनको बंद होना चाहिए क्योंकि हम या जो जेन्युइन लोग हैं वो आज भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अब फालतू की बातें करने से क्या फायदा, मीडिया में इतना दुष्प्रचार हो गया है। तो ये जैसे ही मिथुन का गुरु जाएगा उसके बाद तो ये सब चीजें शायद लगाम लग जाए तो अच्छी बात है। बस मैं इतना ही बोलूंगी, अब रोटी बनाने जा रही मैम हूँ। अब 1-2 मिनट में आपसे सवालात कर लूं मिश्रा जी, करिए। अगर आदेश हो तो। अगर दीदी तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहें तो आपने जो कहा उसमें 2-3 सवालात पैदा हुए, क्या मैं स्पष्टीकरण चाह सकता हूँ? हाँ बोलिए। आपने कहा अभी शुरू में कहा कि हमारा राष्ट्र आर्थिक उन्नति की ओर जाएगा, हम्म उधर उधर आपने अभी कहा कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं डाउन जाएंगे और जो है डॉलर बढ़ रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है। तो इसके विरोधाभास लिए, क्यों? हाँ विरोधाभास क्यों? विरोधाभास इसलिए है, मैंने बोला है कृषि व्यवस्था को ठीक करना होगा, मेन है टारगेट इस समय गांव और कृषि। अगर इसको ठीक नहीं किया गया, देखिए भविष्य है, अगर इसको ठीक से नहीं किया गया तो इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है। हो सकता है तो जब राष्ट्र फिर मजबूती की ओर न जाके फिर तो गर्त की ओर जाएगा। पर मेरे ख्याल से मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं और करेंगे आगे। करेंगे। जी आपने कहा कि सभी अब एक तरफ जो जनमत जो है वो एकत्रित हो रहा है बिल्कुल। और मंदिरों की बातें हो रही हैं, तो क्या हम ये मान के चलें आपके हिसाब से कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया का ईस्ट साइड और साउथ साइड जो है वो गड़बड़ है।
नहीं, तो हाँ भी ग्रोथ है। करेगा, ग्रोथ तो करेगा। क्या तो क्या बांग्लादेश से युद्ध की संभावना बनेगी? मैं बांग्लादेश की कुंडली नहीं जानती, इसलिए नहीं देखा। ईस्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आपने कहा ईस्ट ईस्ट, में ईस्ट का ग्रोथ मतलब है होगी। हमारा हिंदुस्तान और सारा उधर का एरिया, उसमें इस समय उथल पुथल जो है वो बांग्लादेश में है और कोलकाता में है, तो दोनों देख, जगह है। तो क्या इनका कोई आपस में मिश्रण होगा, या बांग्लादेश से किसी तरह की कार्रवाई के बाद बांग्लादेश पर कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा, बांग्लादेश को झुकना तो पड़ेगा। अच्छा। हो गया और कुछ नहीं, मैं तो आ रहा हूँ आपके जो है टॉपिक पे? अंतरिक्ष की जो बात की, ये तो बहुत हम्म, अच्छी बात आपने कही कि अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में हम नासा से बराबरी की टक्कर में जाएंगे? बराबरी तो नहीं कर सकते हैं सर, हम नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, अभी टाइम लगेगा। ऊर्जा में सोलर सिस्टम पे जो बात की आपने, वो सोलर हम्म सिस्टम पे जब आजकल सोलर सिस्टम को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हाउ हम्म, इट पॉसिबल बिजली के क्षेत्र में, प्रकाश के क्षेत्र में कोई हाँ होगी। डाउनफॉल आएगा? नहीं नहीं, ये अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज तो बहुत अच्छा है, जबकि हमने वहां देखा यूएस वगैरह में, तो वहां पे तो सूरज है नहीं है, वो लोग सारी सोलर एनर्जी यूज करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। अगर इस पे हमारा देश जाएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपसे बातचीत हुई, और मिश्रा साहब को जो बातें करनी चाहिए वो मैंने वो हक छीन कर अपनी बात आपके सामने रख दी। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, मिश्रा भी अलग से अच्छा बताएगा। नहीं मैंने नहीं मैंने नहीं नहीं, मेरे हम तो आज यहाँ अभी कुछ दिन पहले ना, मैं तो आज उन्होंने कहा मोनिका जी, तो मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ कि कुछ विज्ञ लोगों से कुछ तो प्राप्त होना ही चाहिए ना। हाँ अभी बहुत सारे लोग ने बीमारी की बात की थी इसी ग्रुप में, कि कोई बीमारी आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि कौन सी बीमारी आने वाली, मैंने बार बार ये चीज इसलिए पूछी थी, जब सूर्य का वर्ष होगा, राहु अभी कुंभ राशि में होगा, तो स्प्रेड वाली बीमारियां हो सकती, तो फ्लू तो आ चुका है, अब क्या आएगा, क्या उससे ऊपर भी कुछ आएगा? लेकिन हो सकता है उन्होंने, नहीं, चूंकि मिश्रा साहब ने जो सूर्य आज का टॉपिक बस रखा वो दीदी आप कैसे कैसे ले रही हैं? देखो, मेन होता है कि कंट्रोलिंग के। 2026 से ले रहे हैं? नहीं, 2026 को, लेकिन सूर्य बोल रही हैं, कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं 2026 को न्यूमरोलॉजिकली फॉलो कर रही हूँ। सूर्य का बस तो आ रहा है, लेकिन ग्रोथ। जिस हिसाब से आप सूर्य का बस देख रहे हैं उस हिसाब से सूर्य का बस नहीं है। सुनो, अब एक मिनट सुनो, रौद्र नामक जो संवत्सर है उसका वो फल क्या संवत्सर 2083 19 मार्च को शुरू होगा। हम उससे ले रहे हैं? चलिए, ठीक है। उसमें भी अगर अंक ज्योतिष से लगाया जाए, अगर नंबर 2083 8 10 13 14 राहु का अंक आता है उसमें। ठीक है, तुम अपने हिसाब से न्यूमरोलॉजी देखते हो। अगर हम कली संवत्सर की बात करें तो उससे केतु का अंक आता है नंबरलॉजी से अगर बात करें। और अगर हम जो हम कैलेंडर यूज करते हैं 2026, उस हिसाब से एक नंबर आ रहा है, लेकिन वो भी आ रहा है जो वो भी सूर्य का बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो मैं आप लोगों की आगे तो मैं बोल ही देता हूँ। बोलो तुम, क्योंकि हम फिर नहीं मिलेंगे, हम जा रहे हैं। हाँ, तो सतीश जी को पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रही हैं मीनाक्षी पांचाल जी हैं, वो गाजियाबाद से हैं, उनकी बच्ची छोटी है इसलिए वो सामने नहीं आ रही। प्रदीप जी हैं, ये कांगड़ा से हैं, हिमाचल। उमाकांत जी हैं, ये भी कांगड़ा से हैं। अंजना जी ने अपना परिचय दे ही दिया है, मोनिका जी को आप जानते ही हैं। दीपक जी हैं, ये भी आपके हिमाचल पठानकोट के पास से ही हैं। अच्छा, क्या इनमें से अभी मैं नहीं थोड़ा सा जान पाया, कोई अभी हमारे प्रोग्राम में आए थे क्या? आपके प्रोग्राम में? हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए थे क्या पठानकोट से? पठानकोट से प्रवीण पठानिया आए थे, और भी 2-4 लोग आए थे। जसोटिया जी आई थी, जसरोटिया थी, और जोधपुर से आए थे आपके सुनील जहांगीर जी। जहांगीर जी 2-3 बार से लगातार आ रहे हैं। हाँ, तो आज मैनेज करते हैं। कनेक्ट नहीं हुए? नहीं, वो मैंने प्रोग्राम आप ही कनेक्ट करते हैं। अरे मिश्रा जी, मैंने कहा मुझे शौक है,
मेरा नहीं, इस ठीक है। वर्ष का मेरा आपको और बताओ, मेरे मित्र हैं रोजी जी, ज्योतिषी हैं। रोजी जी, प्रवीण पठानिया जी, सुनील और जहांगीर जी से आप मेरा परिचय पूछ लीजिएगा, आप उनको जानते हैं जी और वो भी ढंग से जानते हैं, जी। ठीक है ना? सतीश जी, जी, आपकी राशि मकर है कि सिंह है? मेरी राशि हम्म, मिथुन। ठीक है। जैन टाइम में सतीश सर का बृहस्पति मंगल से कनेक्ट चल रहा है। वो अब मित्रा साहब उसके किससे क्या कनेक्ट चल रहा है मुझे तो पता नहीं लेकिन सब आप इतना समझ जरूर है। लीजिए, उसको नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जी, चलिए मुझे अब वो हम तो जो टॉपिक है। आता हूँ। जी तो दीपक जी हैं और अभिषेक जी हैं यहाँ। मोस्टली जो लोग हैं वो अभी जो सभी कर्मकांडी भी हैं और ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, यही अध्ययन कहूँ, कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात ठीक है। है। चलिए, उनको अच्छा मिलेगा, आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलेगा। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी तो नहीं, हर आदमी को रहना ही चाहिए, नो डाउट। ज्योतिष वो सागर है कि 7 जन्म क्या 108 जन्म भी ले लेंगे तब भी पूर्ण नहीं होगा, जी ठीक है। और मेरा एक तरीका है, मैं हट के चलता हूँ ज्योतिष की विद्या में। बाकी आप मोनिका जी बता देंगे आपको। मिश्रा जी, सन आप अपने 2026 प्लेटफॉर्म से, जी मैंने अपने पिछले कई वर्षों से इस बात को रखा है, वहां भी रखता हूं मैं। पिछले मेरे मित्र हैं शिव शंकर शर्मा, जी और वो जो है ज्योतिषी भी हैं अच्छे और अध्यापक हैं। वो प्रधानाचार्य से रिटायर हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर से। उनके साथ मिलके हम 2-3 लोग जो है इस प्रोग्राम को करते हैं। और अब जी की बार जो हुआ था वो 21वां हुआ था। जी 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 और मैं समझता हूँ शायद जो नाम 10-5 मैंने जो अभी इधर एरिया वाइज गिनाए हैं, ऑल ओवर इंडिया लगभग बहुत सारे स्टेट से वहाँ ज्योतिषी लोग मौजूद मैं थे। आपको बताऊं, मैं भी बीटेक मैकेनिकल हूँ, जी मेरी एजुकेशन है। जी और 15 ईयर मैंने एमएनसी में काम भी किया है। जी आज के टाइम पे मैं अपना इलेक्ट्रिकल का, होलसेल का, अपना साथ में रिटेल भी है, इसमें अपना जी, बिजनेस कर रहा हूँ प्रेजेंट बहुत टाइम में, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। और ज्योतिष मेरा शौक है, व्यापार नहीं, नंबर 1, क्योंकि ये मेरे खून में, ब्लड में, सांसों की तरह फैला हुआ है। अगर ज्योतिष सही है सांसों में, क्योंकि ये एक वो विद्या है, वो साइंस है जो हमारे ऋषि मुनि देखे गए। अगर इसको हम केवल पैसा कमाने का इनकम समझेंगे तो हम उसकी विद्या को नहीं जान सकते कि जो कनेक्ट जिस हिसाब से किया गया है वो पूरा एक तरीके से साइंस है। उसी साइंस को नासा सीखना चाहता है पहली बार, आपके नासा वाली। आज के टाइम पे हम इसरो की बात करें, नासा की बात करें, वो हमारे वेदों को खोल रहे हैं, शास्त्रों को खोल रहे हैं, उसको ही अध्ययन कर रहे हैं। और हम संस्कृत भूल रहे हैं, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, उसको ही शोधन करके उस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं। नासा आगे है, लेकिन इन भविष्य में नासा को डिफीट देने के लिए हमारे इंडिया के इसरो भी आगे काम करेगा, ग्रोथ करेगा, पीछे नहीं जाएगा। पहली बात, दिन दिन मतलब धीरे धीरे सनी की तरह धीरे चल रहा है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब बात आती है, अगर मैं साइंस का स्टूडेंट होने के बाद, एमएनसी में आने के बाद अगर इस विद्या में आया हूं, सिर्फ इसलिए आया क्योंकि जो मुझे लगता था कि एस्ट्रोलॉजी जो विद्या है तो क्या सही है या गलत है। अगर ब्राह्मण प्रभाव से हूं तो क्लियर है कि ज्योतिष है, कर्मकांड है, तो सही है, या तो एक गलती ये हो रही है कि इसको हम समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसका जो टेक्निक है, उसकी जो विधि है, जिसे हम कहते हैं यंत्र। क्योंकि ज्योतिष में हम जो चक्र बनाते हैं, 12 भाव जो होते हैं, वो भी एक तरीके से यंत्र का काम करता है। ये हमारी वैदिक यंत्र हैं सारे, स्वास्थ्य के ये भी यंत्र है। अब उस यंत्र को हम प्रॉपर से बनाना और विधि नहीं जानते
तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर पंच तत्व भी बोले गए हैं, ज्योतिष के अंदर 4 तत्वों का उपयोग होता है। कुंडली चार्ट के अंदर 12 भावों के अंदर 5वें तत्व का उपयोग नहीं करता कोई, यह न लिखा जाता है। लेकिन 5वें तत्व का उपयोग ना किया जाए तो जन्म मृत्यु नहीं हो सकती। सतीश सर, जी। इतना आप भी जानते हैं, क्योंकि आप अगर 21 साल से कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप विद्यार्थी बनना चाहते हैं, आप नॉलेज है। तो आकाश तत्व को स्थान सीधे नहीं दिया गया 12 राशियों के अंदर, ठीक है ना। 4 ही पे बात होती है, 5वें को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करते, जिसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा आएगी तो शरीर चलेगा, आत्मा चली जाएगी तो सब रह जाएगा। यानी कि अगर आत्मा नहीं है तो ये सब है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस किसी भी धर्म में चला जाए। अगर सबके अंदर शक्ति का प्रवेश ना हो तो वो शिव नहीं बन सकता, पहली बात। यानी कि आपके शरीर के अंदर जब आत्मा का प्रवेश होता है, सबके अंदर शक्ति का प्रवेश होता है, तब वो शरीर बन के आप सतीश जी बनते हैं, या ओमकार बनता है, या कोई बनता है। ये जो अजीत है या रूप है, कहां से आता है कहां चला जाता है, साइंस में ये पकड़ ले तो भगवान नान बन जाएगा खुद अपने आप। नासा अपने आप कह रहे मैं भगवान हो गया। ज्योतिष के अंदर पहले तो हमें ये आध्यात्म, ज्योतिष को जब आध्यात्म से जोड़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा लूप क्या है, अभिजीत क्या। जीत नक्षत्र कुंडली में बनाया गया है, क्या बनाया है, इस पे समय मैं भी बहुत मनन कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग हिला हुआ है मेरा कि अगर हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में ये लिखा हुआ है अभिजीत टूट के गिर गया, वास्तव में टूट के गिरा कि छिपा दिया गया। पहली बात, कलयुग में आते ही अभिजीत छुपाया गया है कि टूट के गिरा है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उसकी गणना नहीं होनी चाहिए जिससे वो काल को अपने बस में कर सके, यानी रावण ना बन जाए। पहली बात। अगर हम 2000 अब आते हैं इसी टॉपिक पे भी, तो सन 2026 कैलेंडर ये हम यूज करते हैं, इसे हम निकाल नहीं सकते। तो नंबर लॉजी से भी अगर हम देखें 2026, अब एक चीज देखिएगा, किसी ने ये चीज ध्यान नहीं दी हो, 2083 चल रहा है, 2026 चल रहा है। 2 अंक जो होता है, 2 अंक चंद्र का होता है, 1 अंक सूर्य का होता है। तो सूर्य का अंक जो होता है, अगर हम संवत्सर में बात करें, 2 सन 83 आगे आ गए, तो 2 नंबर जब आता है और सन में करें 2026, तो हम सन को यहाँ यूज कर लेते हैं। 2000 से पुरुष प्रधान की बजाय महिलाओं को ज्यादा वैल्यू हमारे यहाँ दी गई। चंद्र सतीश सर जी 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 दी गई ना। मैं तो सुन रहा हूँ। कोई भी विद्या हो, अंक ज्योतिष है, वैदिक है, नारी है, सब एक दूसरे कनेक्ट है। क्या हुआ? हेलो, 1 मिनट। हाँ सर, तो एक दूसरे कनेक्ट है। मेरा मैं उद्देश्य रहता है तो कनेक्ट करना एक दूसरे से। कॉल तो 2000 के बाद महिलाओं को प्रधानता दी गई। हम भी देख रहे हैं उनकी किसी ना किसी रूप में राजनीति के अंदर या अपने समाज के अंदर महिलाओं को वैल्यू दी गई है। उसके बाद आता है जीरो लगाए, जीरो। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया जीरो क्या करता है। जीरो जो है अहंकार बढ़ाता भी है।
अहंकार है, जीरो जो है अहंकार, पहले लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगे तो अहंकार भी है। तो 2 नंबर के बाद जीरो, तो महिलाओं के अंदर अहंकार की प्रवृत्ति थी। मैं सबकी ही बात नहीं कर रहा हूं, समाज में ये प्राथमिकता जो बढ़ी है तो उसमें अहंकार भी आया। फिर 2 आता है, फिर चंद्रमा आया, फिर 6 आ रहा है। 6 का मतलब है शुक्र। तो चंद्र और शुक्र की युति, कोई पनीर बोल देता है, कोई मठा बोल देता, कोई दही बोल देता, इसको भी अच्छा नहीं बोला जाता। और पूरे का कॉम्बिनेशन बना दें तो 10 नंबर आता है। चलिए, जी 1 और 0, 1 नंबर राजा का है, 1 नंबर राजा का है और 0 अहंकार का है। कैसे? तो मैं ये कहूंगा कि सन 2026 अहंकार के नष्ट होने की साल। पहली बात, अहंकार नष्ट होने, अहंकार का नष्ट होना, अहंकार की पराकाष्ठा। कोई अगर ये ठीक है। सोचे कि अब मैं सप्तम पे पहुंच चुका हूं और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, यानी कि मेरे पास इसकी पावर है और मैं सब कुछ हूं, यानी एक तरीके दशानंद। तो रावण के 10 शीर्ष हैं, वो ही 10 नंबर है। और जो अपने 10 शीर्ष अपने अहंकार को जीत ले तो वो आगे निकल जाता। अब ये राजनीति में हो, धर्म में, तो अहंकार, यानी कि यहां कह सकते हैं कि सन 2026 के अंदर गुरुओं पे गुरु भारी, गुरुओं पे गुरु भारी, यानी कि राजनीति गुरु, यानी गुरु को हम क्या कहते हैं, यानी कि सब उस चीज का सबसे बड़ा ज्ञाता। अगर राजनीति में है तो राजनीति का माहिर, व्यापार में है तो व्यापार का माहिर, अगर ज्ञान में है तो ज्ञान का माहिर, मठाधीश है तो मठ में। तो यहाँ पे हम 2026 में जब बात करेंगे तो यहाँ पे अहंकार टूटेंगे, लोगों की पराकाष्ठा खत्म होगी। और 2 और 6 यहाँ पे आता है धन, यानी कि 2 नंबर भी और 6 नंबर, शुक्र और चंद्रमा जब मिलता है तो धन के लिए लड़ाइयां होती हैं, मेन चीज प्रतिष्ठा के लिए, व्यापार के लिए। तो शुरुआत हम देख ही चुके हैं, वेनेजुएला और अमेरिका। यहाँ पे हमें जो मैंने अभी बोला है ये चीज साफ साफ समझ में आ रही होगी आपको, और वर्ल्ड में चल रहा है, यही चल रहा है प्रेजेंट में। अगर इसी बात में अब हम आगे चलते हैं, 2083 संवत्सर जो हमारा वैदिक चलता है वो राहु का आ रहा है। कली संवत्सर जो आ रहा है वो केतु का आ रहा है। राहु और केतु जब भी मिलते हैं तो पूर्ण बनते हैं, तो वहां भी एक विस्फोट होता है। तभी विस्फोट जो होता है तो उन्नति भी करता है और कुछ चीजों को समाप्त भी करता है। इसी के साथ अब हम आते हैं गोचर पे। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम अपने भारत की बात करें तो महंगाई सत्तम किए हुए है। और सच्चाई एक चीज मैं और कहूंगा कि जो डाटा बनाया जा रहा है, डाटा वो सिर्फ कागज में है, जमीन पे नहीं है। महंगाई को अभी शनि देव उत्तरा भारत पर नक्षत्र में जाएंगे फरवरी में, तो महंगाई कंट्रोल की जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जुगाड़ किए जाएंगे, कागज पे हो या कैसे भी हो, सरकार इसके लिए पूरी जोर लगाएगी। इसके बाद जून में, मई के बाद बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में जाएंगे। जिस प्रकार से कर्क राशि में अभी कुछ टाइम के लिए अभी बृहस्पति आए थे, उस समय भी समस्या आई थी थोड़ा सा, लेकिन वो डाउनफॉल कर ली गई। एक भारत का इतिहास और बताता हूं उसके पे। जब जब गुरु कर्क में और सिंह में हुआ है
सतीश सर, जी जी आप जी। इसको चेक कीजिएगा। जब जब गुरु का गोचर सिंह में और कर्क में हुआ है, तब तक देश में सत्ता हिली है। अरे कैमरा ऑफ था मेरा। सत्ता हिली है, और सत्ता का हिलना और गुरु के साथ भी संबंध है, क्योंकि कर्क का गुरु जो भी आता है तो ये रजोगुणी होता है। तो 3 राशियां हैं आपकी, रजोगुणी, जल तत्व की रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुण। तो कर्क का जब भी गुरु आता है रज में आता है, तो रज में जब आता है भोग विलासता, यानी कि हम सांसारिक सुविधाओं को भोग सके। और अहंकार भी कहां होता है? जब जहां भी सांसारिक भोग हो, क्योंकि जो तमोगुणी है उसे कोई मतलब नहीं, सत्वगुणी है उसे कोई मतलब नहीं। समस्या कहां आती है? जब हम समाज में रह रहे हो और समाज में से हम कुछ लेना चाहते, प्रतिष्ठा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, देना ना चाहते। तो कर्क का गुरु जो है, मैंने भी बीच में फेसबुक पे लिखा था, कर्क का गुरु गुरुओं पे भारी। मैंने ये पोस्ट डाली थी, कर्क का गुरु गुरुओं पे भारी। अभी भी समय है कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, अपनी गलती स्वीकार कर ले, नहीं तो अंत बहुत है। ये क्यों बोला था? ऐसे ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं शनि, मीन राशि में कर रहे हैं, वहां से शनि त्रिकोण से गुरु को देखेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए आए थे, तब देखा था, क्योंकि हमारे ज्योतिष के अंदर त्रिकोणीय संबंध बहुत अच्छा है, और नारी ज्योतिष के अंदर त्रिकोण की महत्वता सबसे ज्यादा दी जाती है। और इधर सिंह राशि, सिंह राशि जो है वो एक राजा का सिंहासन भी है, या फिर राज दरबार भी है। सिंह राशि से जब गोचर करता हुआ मघा से केतु निकलता है, वो समीक्षा करता है किसकी? जो उस पद पे बैठा हुआ है, किसी भी क्षेत्र का हो। तो सिंह राशि में कोई भी राशि उच्च और नीच नहीं होती। कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा इसका कि आखिर इसमें कोई भी राशि उच्च नीच क्यों नहीं होती। सिंह राशि के अंदर सभी राशि उच्च की होती हैं, कोई नीची नहीं होती, क्योंकि ये सिंह राशि वो है, राज दरबार है, और राज दरबार में जो भी ग्रह बैठा हुआ है तो उस यानी कि नवरत्न है, यानी कि जिस फील्ड, अगर वो मंगल है तो सेनापति है, गुरु है तो राजगुरु है, राहु है तो गुरुचर है, उस क्षेत्र का मंत्री है। अगर केतु है जो जल्लाद है, तुरंत एक्शन लेने वाला। अलग अलग तरीके। और ऐसे ही शुक्र बैठ जाता है तो वित्तीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे आज बोल देते हैं। इसी प्रकार से सबकी समीक्षा करता है केतुआ, जब वहां जैसे गोचर करता है। चंद्र है तो रानी भी बोल सकते हैं। तो ये जो संबंध है वो मैं बता रहा हूं। जैसे ही मघा और अश्लेषा, यहां पे क्या है, कर्क राशि और सिंह राशि के अंदर यहां पे कोई भी नक्षत्र एक दूसरे में नहीं, सब यहां समाप्त हो जाता है। 9 नक्षत्र हैं और मघा में खत्म, मतलब अश्लेषा में खत्म होते हैं, इधर ज्येष्ठा में खत्म होते हैं, फिर रेवती में खत्म होते हैं। यहाँ द्वार समाप्त होता है। जब भी यहां से इधर जाएगा तो केतु जब मघा से अश्लेषा में जाएगा तो वो एक्शन भी लेगा। अब जब जून में बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जाएंगे, जून में, इसी के साथ साथ देश के अंदर एक माहौल बनेगा। कैसा कि आपने देखा होगा सन 2014 में व्यापारीकरण बहुत आया था, योजनाएं आई थी, क्या स्किल इंडिया, मतलब आप अपना बिजनेस लगाइए, व्यापार करिए, देखा था ना। इसी प्रकार से 2002, 3 और 4 में
नौकरियां की बरसात भी हुई थी और व्यापार भी चला था। उसके पहले व्यापार था। यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब भी बृहस्पति का कर्क राशि में हर 13वें साल में गोचर होता है, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नोट कीजिएगा और देखिएगा, एक चक्र में व्यापार चलता है, एक चक्र में नौकरी चलती है और एक चक्र में दोनों चलते हैं। यहां पे आता है रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। कोई ध्यान नहीं देता रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी क्यों बनाई गई जल तत्व में भी। तो ये चक्र घूमता है त्रिकोण के अंदर। तो 2 जून से ही भारत के अंदर नौकरियों की बरसात आएगी, सरकारी प्राइवेट दोनों। पहली बात तो जो अभी हम लोगों ने 2014 से नौकरियों के लिए हम नहीं देखा है कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही उस प्रदेश में, नौकरियां निकले। जिन्हें नौकरी चाहिए है वो तैयारी करें और अपना फाइट करें। साथ में जब नौकरियां आएंगी तो बहुत से व्यापार भी डाउन होंगे, बंद होंगे। तो स्किल इंडिया में जो खोले गए हैं तो बहुत से के ताले लगेंगे। वो ताले लगेंगे कब लगेंगे? दिवाली के आसपास से। दिवाली के बाद केतु अपना नक्षत्र बदल देगा, जाने की अश्लेषा में बोल जाएगा, चला जाएगा, कर्क राशि में चला जाएगा बुध। और आप सभी जानते हैं कि बुध और केतु की युति एक वकील की तरह मानी जाती है, बोलने वाली। और यहाँ पे व्यक्ति अपना फाइनेंशियल भी विवेचन करेगा, हमने क्या पाया क्या नहीं पाया। जो अगर स्टेबल होकर चल सकते हैं, 3 साल का गैप व्यापार में आगे के लेके सोच सकते हैं, तो वो व्यापार सपना 3 साल के बाद ही ग्रोथ करेगा। क्योंकि जब नौकरियों की बात आ जाएगी तो जनता जो है, सबसे बड़ी बात है, चौथा भाव जो होता है जनता का होता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने कुटुंब का, घर का देखते हैं, परिवार का देखते हैं, वैसे ही अगर राजनीति में देखेंगे, चौथा भाव है कर्क राशि काल पुरुष की है, उसे हम जनता देखते हैं। जनता क्या है? भेद चाल। जिस प्रकार से घर में देखते हैं, कमाने वाला एक होता है जो वो कह देता है, पूरा पति पत्नी बच्चे वही करते हैं, उस घर में रहने वाले मुखिया। जब नौकरियां निकलेंगी तो भेद चाल की तरह सभी लोग भेद चाल में नौकरी तक बखेंगे। पहली बात, नौकरी तक बखेंगे तो एक सेक्टर डाउन होगा, डाउन नहीं होगा तो वहां पे बचेंगे 100 में से 10 लोग बचेंगे, 90 लोग जाएंगे नौकरी तक। 10 लोग तो पापस जो करेंगे वो कमाएंगे, 10 लोग जो बचेंगे उसमें वो कमाएंगे। क्योंकि अब मार्केट के अंदर कंपटीशन कम हो जाए। जब किसी चीज का कंपटीशन बढ़ता है तो वैल्यू कम हो जाती है, मुनाफा कम हो जाता है। ठीक है ना? इसी के साथ ये तो हो गया। इसके साथ ही जब तक 2026 में गुरु 12 से 13 महीने का, ये अभी आप देख रहे हैं ये मिथुन में चल रहा है, फिर कर्क में जाएगा 2083 संवत्सर में, फिर सिंह में। तो ये अप डाउन जब तक चलता रहेगा, तो ये जो अप डाउन है ये ही टाइम बैलेंसिंग का है। 2026 जो वर्ष है या संवत्सर 2083 है, ये मेंटेन करने का है। ये हम अपने आप को मेंटेन बनाए रहे। फिर अब आते हैं राजनीति में। कर्क का गुरु और सिंह के गुरु की मैंने बताया। इसी चीज को आप लाल बहादुर शास्त्री जी की टाइम से लगा लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी आई, सत्ता बदली, इंदिरा गांधी की मौत हुई, फिर चौधरी चरण सिंह आए, इसी के साथ फिर राजीव गांधी थे, उनके टाइम पे यही गोचर आया, सत्ता बदली, इसी के साथ फिर आया वाजपेयी जी ने। कोई नहीं कहता था कि वाजपेयी जी की सरकार लौट के नहीं है। सच्ची सर, आप अनुभवी हैं, देखा होगा
कि कोई नहीं कहता था वाजपेयी जी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन वाजपेयी जी भी चले गए, क्योंकि स्वयं कर्क और सिंह था। क्योंकि यहां पर अहंकार को तोड़ा जाता है, या मृत्यु से तोड़ा जाए, सत्ता से तोड़ा जाए, कैसे भी गिराया जाए। ये जो ज्योतिषी आकलन है, इस आधार पर मैं ये कहता हूं कि जून के बाद जुलाई से भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव मोदी के ऊपर भी आएगा। ये नहीं कह रहा हो जाए, लेकिन चांस बनेंगे। तो 2024 और 27 माने 26 और 27 इसके अंदर 95% तक भारत का प्रधानमंत्री बदलने के भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास और गोचर के आधार पर मैं कह रहा हूं, जो घट चुका है वो घटा, क्योंकि यहां पे शनि भी आ रहा है। क्योंकि अब मोदी के कहने में जनता अब उतना विश्वास नहीं कर रही कि शनि का 5 त्रिकोण से बृहस्पति को देखेगा, तो जन सैलाब में एक तरीके से यहां पर संतुष्टि नहीं बैठा पाए। और केतु भी आएगा, तो यहां कहते हैं गुरु केतु। गुरु केतु में क्या आता है, जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, शिष्य ही शिष्य ना रह जाएं। गुरु केतु में युति भी कह सकते हैं, यहां भी कह सकते हैं, और हो सकता है कोई शिष्य ही गुरु बनने की पार्टी पे आ जाए। अब गुरुजी बहुत हुआ, अब मैं गुरु बनता हूं। ये प्रकृति का चक्र है, इसे बदलिए मत। जैसे वाजपेयी जी ने चाहा कि नहीं मैं पूरा कार्यकाल करता हूं, उसके बाद तो यानी सिंह राशि में जैसे ही चला गया तो पार्टी बैक नहीं कर पाई। अगर सिंह राशि में, मतलब सिंह के क्या, गुरु सीधे सीधे ये कह देता है, वो पार्टी भी हार जाती है और वो व्यक्ति भी दोबारा पीएम नहीं बन सकता। सीधे सीधे चौथा टर्म मोदी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और तीसरे टर्म के मेरे अनुसार आकलन है, मोदी का तीसरा टर्म पूर्ण नहीं होगा। इसी के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर भी, देश के अंदर भी, धर्म के अंदर भी जो मठाधीश हैं, कई मठाधीशों के ऊपर आरोप भी लगेंगे, सम्मान की हानि होगी। राजनीति के अंदर भी लोगों की, नेताओं की सम्मान की हानि होगी, प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी, वर्ल्ड के अंदर भी लगेगी। इसी प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलेगा, क्योंकि ये जो है 26-27 यानी कि रुद्र संवत्सर जो राशि आ रहा है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है कि यहाँ पे हमें स्थिर रहना है, हमें अपने आप को डाउन भी नहीं करना है ना अब जाना है। कर सकते हैं लेकिन डाउन ना होने जाने पर, इसी हमें रणनीति बनानी चाहिए। जैसे से अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, पक्ष में ना विपक्ष में, बेड में। ये अच्छी रणनीति है कि हम अपना फायदा उठाते हुए आगे चले धीमे से। तो एक चीज और कहूंगा, जो आगे भविष्य की है, अमेरिका का समय पूर्ण हो चुका है वर्ल्ड का बादशाह बने रहने का। डाउनफॉल चालू हो गया। अगले 5 वर्ष में विश्व का लीडर यानी कि गांव का प्रधान या जैसे देश का एक प्रधानमंत्री राजा होता है, ऐसे ही विश्व का एक राजा छवि जो अमेरिका की बनी हुई थी, ट्रंप जी के कार्यकाल में वो समाप्त हो जाए। यूनाइटेड नेशन के, मैंने 2019 में कहा था कि एक संस्था बनने वाली है जो यूनाइटेड नेशन की तर्ज पे काम करेगी। क्या आप लोगों को पता है? बन चुकी है। उसके अंदर अमेरिका नहीं है। ब्रिक्स, उसमें 5 संगठन, 5 देश मुख्य हैं। उसको यूनाइटेड नेशन संस्था के तर्ज पे ही उसको,
यानी कि वर्ड ऑर्डर, अगर आप मुझे परमानेंट सीट नहीं देंगे तो हम अपनी सीट स्वतः बना लें। सतीश सर, जी आप नहीं देंगे तो हम बना लेंगे, हम में काबिलियत है कि हम अपना स्थान बना सकें। तो भारत अपना स्थान बना रहा है वर्ल्ड ऑर्डर पे। एक आपका सवाल था, जून के बाद देश के अंदर जब भी कर्क का गुरु या सिंह का आता है, केतु जात में आता है, तो जन आक्रोश भी बढ़ता है। ये मैं बहुत दिक्कत दे रही है। यहाँ पे क्या है कि कई बार मैं देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से मोदी जी की कुंडली पे विश्लेषण करता हूँ, तो ये अपने आप को उपाय में बहुत निपटा लेते हैं मोदी जी। जिस प्रकार से बीच में एक समस्या आई थी कि मोदी जी के पद जाने की संभावना थी, यानी देश के पद की, तो उस समय धनखड़ जी चली गई, एक उपाय हो गया ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एक तरीके से समान पद पे होते हैं, तो वहां पे पद परिवर्तन होना था, तो वहां पे धनखड़ जी की बलि चली गई। इसी प्रकार से अभी समस्या आनी थी, तो राम मंदिर में इन्होंने ध्वजारोहण किया। जब भी हम किसी मंदिर में ध्वज चढ़ाते हैं तो ये भी हमें केतु के श्राप अगर आ रहा है उस और राहु का आता है, उससे उसको हम बचा सकते। तो मंदिर, राम मंदिर पर ध्वजारोहण जो हुआ है, ये भी उपाय किया। साथ में देश के अंदर और सीमाओं पे जो आप बात कर रहे थे कि विवाद, जुलाई से मुझे लगता है कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलता है। धार्मिक उन्माद जब आता है तो आपस में डिस्टर्बेंस होता है। वही हम पाकिस्तान और नेपाल, मतलब आपका जो बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो धार्मिक उन्माद ही है। और धार्मिक उन्माद जो है, इस धार्मिक उन्माद में ही देश के अंदर भी सख्त कानून आपके अभी जो आ रहा है और मानसून सत्र तक कठोर नियम, यानी कि कुछ कानून पास किए जाएंगे जिनको बहुत समय से इंतजार में था। यानी कि जाते जाते मोदी जी अपना नाम इतिहास में रखने में दर्ज कराने के लिए कड़े कानून लाएंगे, और कड़े कानून आते हैं तो मैं समझूंगा कि धीरे धीरे वहीं चल रहा है कि 2026 कड़े कानूनों के लिए गिना जाना चाहिए। 2026 तक 2083 संवत जो कड़े कानून। मिश्रा साहब, आपके मीटिंग में ऑनरेबल कोई बंसल साहब हाथ उठा रहे थे, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं क्या? देख, पूछ सकते हैं बंसल जी बहुत प्रिय हैं, और जी, बंसल जी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं वो आपसे। बंसल जी पूछना चाह रहे हैं क्या बंसल साहब? मुझे नहीं लग रहा हाथ उठाया हेलो उन्होंने। हेलो जी हाँ बंसल जी बोलिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले ये देखा था कि 2 जुलाई जी शनि जो है रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे 2 जुलाई को। हाँ और शनि नौकरी का भी कारक है, हाँ और उस टाइम शनि की डिग्री जो होगी वो 19.5 डिग्री के अंश पे होंगे वो। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जून के बाद से नौकरी भी मिलेंगी ज्यादा, तो शनि बुध की युक्ति भी नौकरी का कारक है, इसी उससे एक मिलेंगी। चीज और, इसकी चीज बताऊं, शनि जब भी बुध के साथ कनेक्ट होता है, बुध के साथ, या बुध के नक्षत्र में जाता है, या बुध की राशि में जाता है, ये जो मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे ये दास्ता देता है। क्या देता है? दास्ता। और दास्ता ही नौकरी है, फिर वो आईएएस क्यों ना हो। अगर आप किसी के नौकर बन गए, यही दास्ता है, यही नौकरी।
क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर ये नक्षत्र, तो यही होती है नपुंसकता। आदमी अपनी सामर्थ्य और अपना बल किसी दूसरे के अधीन दे दे, क्या कर देता है, अधीनता। तो जब यहां पे रेवती नक्षत्र में शनि जा रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइएगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हेलो, अभी बिल्कुल बताइए, अभी किस डिग्री पे शनि की डिग्री क्या चल रही है अभी? शनि की डिग्री चल रही है 2.5 डिग्री के 2.28 के लगभग है। 2.28 की है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, शनि 1 महीने में 1 डिग्री चलता है, मात्र 1 डिग्री। 2.5 डिग्री से जुलाई तक कितनी क्या स्पीड में चलने वाला है, पहले तो ये देखिए कि बुध का शनि संबंध दास्ता दे देता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा को किसी की नौकरी में दास्ता में देता है, ठीक है। लेकिन आज 2.5 डिग्री पे हैं, यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि चल रहा है, 1 डिग्री में 1 महीने चलता है। अगले आपने क्या कहा, 7 महीने में वो रेवती में पहुंच रहा है। ये क्या कहते हैं, अतिचारी। जिस प्रकार से 2032 तक शनि और बृहस्पति दोनों अतिचारी रहेंगे अपनी चाल से, मतलब बहुत तेज आगे जाना, फिर पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे जाना। तो 2031-32 तक ये ऐसा ही माहौल रहेगा कि जिसकी चाल चलने की क्षमता 1 डिग्री हो, वो 1 महीने में 3-3 4 डिग्री चलेगा। वही मैं कह रहा था कि 5 महीने में 20 डिग्री पहुंच गया, मैंने अतिचारी हो गया। यही बैलेंसिंग है यहाँ पे। इसी साथ साथ जब एक बात और है, जिस प्रकार से अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी कल से मिथुन में आ गया बृहस्पति, तब से कुछ खांसी जुकाम और इन्फेक्शन की डाउन हुआ है, खत्म नहीं हुआ। जैसे ही जून में जाएगा फिर से इन्फेक्शन बढ़ेगा, छाती गले, सभी लोग देख रहे होंगे, जुकाम नहीं हुआ, नाक नहीं निकल रही, कब सभी मोटी होंगी, लंबा चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। फिर शनि गुरु का संबंध भी तो हो जाएगा। हाँ, केतु वो तो बनेगा ही बनेगा, तभी तो आएगा। इसीलिए तो यहाँ पर क्या करता है, यहीं पे ये बीमारी भी दे। हाँ, मतलब चौथा भाव जो है आपके हृदय का भी है, यानी कि गले से लेके यहां तक, यानी सांस गुरु है, नाक का कारक। काय का कारक है, नाक। ऑक्सीजन लेने, आपको ऑक्सीजन लेने में खांसी हो, जुकाम हो, फेफड़ों की समस्या हो, अवश्य दूर। यानी कि बीमारी आ चुकी है, डाउन हुई है, छुपाई जा रही है। और मांसाहार जो खाने वाले हैं, मांस के जरिए ये बीमारी। अरे भाई कब तक रहने वाला है बता दो, उसके बाद तो सब कुछ हट जाएगा, नया आएगा कुछ। ये कब तक रहेगा? चारी कब तक रहेगा? हाँ ये नहीं पता है, मैंने नहीं देखा है। केतु के नक्षत्र में आने से पहले शनि रेवती में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, बृहस्पति आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ ना, इसलिए तो मैंने बोला था कि बहुत, वही तो मैंने कह रहा हूँ, इस बार का प्रेडिक्शन बहुत सरल नहीं था, ना होगा। क्योंकि एक चीज और है कि वर्ल्ड में हो सकता है, वर्ल्ड में इंडिया में हो या ना हो, उसके असर आ सकते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के अंदर यहाँ पे लॉकडाउन, एक चीज लॉकडाउन, इमरजेंसी या बीमारी के कारण कुछ बाउंड्रीज में बढ़ाई जाए, या बाहर के अंदर भी देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो है जुलाई से इफेक्ट करेगा। जैसे कि भविष्य मालिका में ऐसा लिखा है कि 2025 से ईसा मूसा की लड़ाई होगी, ईसाइयों की और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आपने कहा सत्ता परिवर्तन तो आपकी इराक में भी होने वाली है, वहीं भी लड़ाई चल रही है।
वहां भी होगी। तो एक जगह नहीं, ये जो कर्क का जो गुरु आ रहा है, शनि जो देख रहा है, ये कई देशों में सत्ता परिवर्तन करवाएगा। भारत की बात नहीं करता, कई देशों में। इसका एक कारण आप ये है देखते कि ही- और एक चीज इसका और, एक चीज मैं अगली दिखा रहा हूं। केतु, केतु जब जब कर्क और मिथुन में चला है, कर्क और मिथुन में चला है, तो इसने सीमाएं चेंज करवाई। केतु का गुरु के साथ भी संबंध आ जाए और शनि के साथ भी संबंध बन जाए, तो हमेशा आप विचार उठा के देख लीजिएगा, भारत के अंदर भी नए राज्यों का गठन हुआ कि राज तोड़ के बड़े किए गए, विस्तारीकरण हुआ या छोटे करना। तो 2026-27 के अंदर नए राज्यों का गठन भारत में भी हो सकता है, सीमाएं बदल सकती हैं कई देशों की, और इसमें यूपी के टुकड़े हो सकते हैं, राजस्थान के टुकड़े, एमपी के टुकड़े, बंगाल के टुकड़े। सिल्ली कॉरिडोर जो है वो केंद्र शासित हो जाएगा। ठीक है ना? हमको तो 2027 बहुत भयंकर लग रहा है, 26 तो अपन लोग ट्रायल में ले 26 सकते हैं। देखिए, 26 तो इसी में क्या कह रहा हूँ, 26 की अकेली नहीं बोल, 26-27, हाँ 26 तो ट्रायल क्योंकि है। इस पिटिशन को आप कभी भी कर्क और सिंह के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि अत्याचारी है। क्योंकि जो प्रिडिक्शन, क्योंकि टुकड़े तो होने चाहिए थे 2025 में, 25 में यूपी के टुकड़े होने थे, लेकिन इस अत्याचारी के चक्कर में अप डाउन हो रहा है। प्रिडिक्शन लोगों की 1 साल अच्छा से अच्छा 3 साल की डिले हो रही है, 1 से 3 साल की। उच्च का गुरु पुष्य नक्षत्र में कब रहेगा? मैंने लिखा तो है कहीं, मुझे मिल एक नहीं चीज रहा। और बताऊं, एक चीज और बताऊं, उच्च नक्षत्र साल 12 साल 13वें साल आता है, हर साल नहीं आता। नहीं, गुरु उच्च में पुष्य नक्षत्र का जब जाएगा तब बहुत ये महत्वपूर्ण आपका है। 2027 नए बस में देखिएगा। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना? तो क्यों? यहाँ पे जो है, क्यों पुष्य नक्षत्र में तो कर्क का होगा तब जाएगा ना। हम्म कर्क का गुरु ही पुष्य कार्य नक्षत्र में में पुष्य और पुष्य नक्षत्र के अंदर भी सबसे बड़ी बात यह है, पुष्य नक्षत्र 4 चरण का होता है, लेकिन चारों चरण ही महत्वपूर्ण है क्या? तो अतिचारी स्थिति रहेगी ना। अंतिम के 2 चरण गुरु पुष्य के नक्षत्र के महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी बात देखिएगा, एक बार मैं होल्ड रखिए सर, एक दोबारा बात करता हूँ, अभी आता हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है पुष्य नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल में रहेगा। इकोनॉमिकली जो भी होंगे वो सारे परिवर्तन, रुपए में परिवर्तन, कुछ ऐसी चीजों में परिवर्तन दिखाई देता है जब पुष्य नक्षत्र में होगा। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बट पुष्य नक्षत्र वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो पुष्य यानी होता है कि ब्रह्मांड को चेंज करने वाला बहुत बड़ा नक्षत्र है, राजा है नक्षत्रों का, तो क्यों नहीं चेंज करेगा, बहुत बड़ी चीज को चेंज कर सकता है। नितिन जी आपने कितना देखा है बताइए। 20 जनवरी को शनि जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, खुद का नक्षत्र जुलाई में में जाएगा। हाँ ठीक है, पर पुष्य नक्षत्र में कब आ रहा है ये गुरु? वो मुझे लिखा है, मुझे नहीं मिल रहा। देखो 5 दिसंबर को तो मैंने देखा था, गुरु जो है सिंह राशि में चला जाएगा तो उससे पहले ही 2026 में। होगा ना पुष्य नक्षत्र? हाँ फिर उससे पहले ही होगा मेरे ख्याल से, ये मैंने तो लास्ट देखा का, नहीं, लास्ट का टाइम होगा। सितंबर अक्टूबर होगा ये, क्योंकि हाँ उसके बाद ये अश्लेषा भी आएगा ना पुख्य के बाद। हाँ पहले अश्लेषा भी तो आएगा, मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर होगा वो टाइम। वो समय बहुत इम्पोर्टेंट जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब अब देखो ज्योतिष के 20 हिसाब से। जनवरी के बाद शनि अपने खुद के नक्षत्र में, राहु शतशिवा अपने नक्षत्र में, और हम्म केतु सूर्य के नक्षत्र में। ये तीनों नक्षत्र जो होते बड़े प्लेनेट हैं, तो ये कुछ ना कुछ धमाल देश में और मचाएंगे। और ये हम्म जो भी गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, ये सब केवल अतिचारी वक्री गुरु की वजह से हो रहा है सारा खेल मेरे ख्याल से।
हाँ, अभी साइबर अटैक का तो रह ही गया है, बहुत बड़ा रोल अभी रह गया है। तो जो की साइबर कुंडली अटैक होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दीदी इसी बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। अभी इस पे मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, बताऊं। हाँ, लेकिन भविष्य में अंदर साइबर अटैक से ज्यादा सैटेलाइट अटैक होगा। सितंबर में तो सबसे गुरु बड़ी बात है, अश्लेषा नक्षत्र में चले जा रहे हैं। अच्छा, वो क्योंकि भविष्य जो आने वाला है, आज मैं आपको थोड़ा भविष्य की ओर बता देता हूँ, इस टॉपिक का नहीं है। भविष्य जो आ रहा है, जो देश अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष को स्वच्छ कर लेगा, वो ही भविष्य का दादा होगा। पहली बात, बस क्योंकि किसी भी देश को खत्म करना है तो उसकी सैटेलाइट को उड़ा दीजिए, उसका कंप्यूटर सिस्टम ही खत्म, सब कुछ हैक हो जाएगा। क्योंकि अगस्त आने वाला भविष्य जो है वो युद्ध लड़ने की टेक्निक, जैसे आपने अभी देखा कि ड्रोन से युद्ध लड़ा गया पाकिस्तान से, अभी ड्रोन से हुआ। सीधे सीधे आदमी नहीं, सैनिक नहीं लड़े, ड्रोन से हुआ ना। एक युद्ध खेलने की क्रिया जो है बदल गई। तो सैटेलाइट युद्ध जो है इन फ्यूचर में होंगे। इसी के साथ साथ जो हम लोग आज कंप्यूटर में काम कर रहे हैं कीबोर्ड से, सतीश सर नोट कर जी लीजिएगा, भविष्य में ये आने वाला है। जिसमें कहा सन 2000 में हमारे हाथों में मोबाइल आया था। जैसे सन 2000 2 अंक आया, 2 अंक आया, हमारे हाथ में मोबाइल आया था ना। जी और उसने हम सभी को बांध लिया और मानवता से दूर कर दिया। उसी मानवता की दूरी होने के कारण है कि हम लोग आपस में इतनी दूरी से कम लोग बात करते हैं। तो सबसे बड़ा वास्तु दोस्त ये ही चंद्र देता है, वास्तु दोष का कारक जो। ये जो जैसे कुछ ही सन 2030 के बाद 31 लगेगा, सन 2031 30 में शुरुआत हो जाएगी, लेकिन पल्ली नहीं पड़ेगी वो। वैसे ही कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड कूड़ेदान में चले जाना शुरू हो जाए 2030 से, कि कंप्यूटर सिस्टम बदल जाएगा, कीबोर्ड काम नहीं करेंगे। अरे वो तो अभी भी काम हो रहे हैं, अमेरिका में देख चुकी हूँ, इस पे काम ही हो रहा है। आपने भारत में भी देख लेना अभी। और एआई से हम आज बात कर रहे हैं, 2032 के बाद एआई तो बहुत छोटे समय के लिए आया, कुछ नहीं है एआई। एआई बदल जाएगा, एआई की अपर लेवल का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। एक चीज और बताऊंगा, 2026 बुरा भी नहीं है, एक दवाई, एक बीमारी का वैक्सीन भी लेके आ जाएगा, हल बड़ी बीमारी का। हो सकता है कैंसर की हो जाए। कि गुरु केतु का मिलना भी एक नई ऊर्जा भी देता है, याद रखिए। 26 और 27 जो है संजीवनी देने वाला भी शनि केतु और राहु का संबंध जो बनेगा, बुध से अगर बनता है, एक दूसरे निकलेंगे तो एक संजीवनी मेडिसिन क्षेत्र में भी, वर्ल्ड में या भारत के अंदर भी एक नई क्रांति लिखी जाए। पुष्य नक्षत्र अगस्त में आ रहा है, मतलब जुलाई अगस्त का टाइम, समझौता सब चीजें होने का। और एक चीज और है, भारत का अगला प्रधानमंत्री जो होने जा रहा है, तुम्हारा मंत्री पहली बार आजाद 1947 के बाद कोई राजा ने राज नहीं किया। किसी ना किसी के रूप से, कोई ना कोई दास्ता के रूप में किसी ने, प्रधानमंत्री ने ही राज किया किसी के अंडर में। जो मेरे को लग रहा है अगला प्रधानमंत्री जो आएगा वो असली राजा हो, और शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, बहुत लंबा कार्यकाल उसका नहीं होगा। मार डाला जाएगा 10 साल 15 साल नहीं, मैक्सिमम 7 साल, मैक्सिमम बस। लेकिन 7 साल में वो इतना बदल देगा और दूसरे को दिन चला जाए। यानी कि सन 2032 भारतवर्ष में अपना खुद का कैलेंडर चालू हो जाएगा।
2032 मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग भी हैं। 2032 तक पंचांग प्लस अपने कैलेंडर सिस्टम पे काम भारत स्वतः करना शुरू कर देगा, दूसरे के अधीन नहीं रहेगा। और ज्योतिष क्षेत्र की गणनाएं जो होती हैं पंचांग की, उसके अंदर भी कोई नई टेक्निक, यानी कि जो हम कहते हैं वैद, ज्योतिष की भाषा में कोई वैद किया जाएगा, उसकी त्रुटि जोड़ी जाएगी और उसके अंदर भी समाधान कुछ जोड़े जाएंगे, क्योंकि वर्तमान के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन चाह रहा और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा। और जब भी किसी एक चीज की भूमिका होती है, उसके पहले आहुतियां दी जाती हैं। तो आहुतियां, जनसंख्या भी कम हो सकती है। एक मिनट, हेलो। तो नई, अगर नया सवेरा आता है, नया सूर्य आता है, तो उसके पहले अंधेरी रात भी आती। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सतीश सर, मिश्रा साहब, मैं दो एक आध अपनी शंकाओं का समाधान करूं उससे पूर्व, और जो विद्वान हो विचार रखें कुछ थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, देखिए बंसा साहब कुछ बोलना, बोल लीजिए आप भी। नहीं, अरे बोल लो साहब। नहीं, ऐसा 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 ना हो कि साहब हमने तो बोलने का समय ही नहीं दिया था या मौका ही नहीं दिया था। सभी नहीं, से नहीं, कह नहीं, दिया जाए, जो कहना चाहते हैं यहाँ कह दें। बोलने के लिए सबको फ्री छूट होती है सर, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। नहीं, वो वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही निवेदन है कि जो बोलना चाहते हैं बताएं जरा, क्या है उनका विचार भविष्य के लिए, 2026 के लिए या आगे के लिए। मुकेश जी जी, आ जाइए आप भी। मुकेश जी अपनी भी राय दे लीजिए थोड़ा। सब तो बता दिया, हम क्या बताएं। नहीं नहीं, तो मेरा आकलन है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो जी। जोशी आकलन है, जो पहले घटे हैं, जो मैं समझ रहा हूं कि मेरा अलग नेचर रहता है चलने का। सटीक है, उसने उसने कुछ बताया, कुछ बचा जी नहीं है बोलिए। बताने के लिए। जो बताया है आपने वो बिल्कुल सही है, सटीक है वो। देखिए, बीमारी तो आ ही रही है, उसमें कुछ है नहीं, वो आ भी चुकी है कुछ न कुछ। जब ये छुपाया जाए या बताया जाए, मार्केट तो क्रैश होनी ही होनी है। सोना चांदी का है तो बंसल जी ने भी सही हाँ, कहा कि प्रभाव है गुरु हाँ, का। सोना चांदी कहूंगा, समस्या मई तक सोना चांदी मेटल डाउन होंगे या बैलेंस किया जाएगा, उसके बाद फिर अब और होगा। मकर राशि में इतने ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है, क्योंकि ये ऐसी राशि है कि थोड़ा सा अप डाउन तो होगा ही होगा, बड़ा ये निश्चित है। और बाकी तो देखिए, जीवन है सभी का है, वो चलता रहेगा, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, तो कुछ वो नहीं है। बाकी सही बात है, पश्चिम सही में बात है। समस्याएं बहुत ज्यादा है, पश्चिम में समस्या बहुत है, मैं बहुत समस्या दिक्कत पश्चिम है। में ही है, भारत में बैलेंस कर दिया जाएगा। बाकी जो शेयर मार्केट दिख रही है वो एक्चुअल में है नहीं, वो सब बना बनाया सिस्टम चल रहा। कब क्रैश हो जाए और कब मोदी जी झोला उठा के चल दे, ये नहीं कुछ कह सकते। ये बहुत बड़ी सटीक चीज है और बिल्कुल परफेक्ट है। 26 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी शायद दिवाली भी न हो पाए और कोई नया आ जाए, ये क्लियर है। तो साहब इसे हम भविष्यवाणी माने या केवल ज्योतिषीय आकलन? आकलन साहब, दोनों देखिए, दोनों बातों में फर्क है ना, हम भगवान दोनों भगवान बातों तो में नहीं फर्क है है ना। कोई। देखिए सतीश सर, देखिए हम लोग कोई आकलन, भगवान नहीं है, केवल ज्योतिष का आकलन करते हैं।
जिस प्रकार आप भी अगर किसी को पढ़ाते होंगे तो किताब से ही पढ़ाते होंगे, और आपका भी कुछ अगर अपना बताने का अंदाज होगा तो आकलनी होता है, क्योंकि किताब में तो उतना नहीं लिखा होता, क्योंकि आपका भी आकलन कुछ होता है ना, डेटा होता है, मार्केट की वैल्यू होती, कुछ चीजें होती, उसी का आप आकलन बताते हो। देखिए अदरवाइज मत लेना, मेरा कहना ये है कि आकलन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिश्रण करके चलता है, और उसमें निकलने का एक पैर रहता है। भविष्यवाणी जो है वो पैर को रोक देती है, जंजीर डाल देती है। इसलिए मैंने सवाल उठाया कि क्या ये भविष्यवाणी है या केवल आकलन। अगर आकलन है तो पॉजिटिव होगा, तो आपने सही कहा, नेगेटिव हुआ तो आपने ये नहीं कहा था कि मैंने पूरा सही होगा। भविष्यवाणी अगर होगी तो निश्चित रूप से आप बताएंगे भविष्यवाणी क्लियर है, नोट कर लीजिए, मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ये बात हुई ना, यही मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। अब अगला सवाल थोड़ा सा ये है कि जो आपने कहा था कि कोई राजा आएगा, हाँ, है ना, तो राजा का स्वरूप क्या आजकल अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे अलग कहीं आएगा, या इनमें से राजा स्वरूप है कोई? बड़ा गंभीर प्रश्न है। अगला जो आने वाला है वो एक्शन पहले लेगा, मीटिंगें बाद में करेगा। जिस प्रकार से आजकल जो होता है, हम देखते आए हैं, पहले मीटिंगें होती हैं, मंत्रणाएं होंगी, 10 बात रखी जाएंगी तो एक बात पास होगी। ठीक है, 6 एम्पियर का सादा। हेलो, मेरा कहना था ये था कि जो राजा स्वरूप आएगा वो इन पॉलिटिकल लीडर्स का जो स्वरूप आजकल मौजूद है, आप जरा ध्यान देना, गहराई की बात कह रहा हूं, बजाय नाम न लेने के, उनमें से कहीं कोई राजा स्वरूप आएगा या कोई अलग से आएगा? देखिए, अगर हम कहें तो प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहे हैं उसमें से एक आध ही है। अच्छा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, भारत का इतिहास है गृह मंत्री कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना। आखिर में उसमें थोड़ा सा मैं आपको दे दूं, सच नहीं कहता, नाम मैं भी नहीं लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल समझ चुका हूं इस बात को, बिल्कुल मैं सटीक उस बात उसकी ओर इशारा कर ही नहीं रहा हूं। मेरा कहने का मतलब जो है कि जो दूसरे तरीके से जो अभी आप लोगों ने बात की थी कि राष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा, ये बात चलती है। और संगठन, जैसे मैम ने भी कहा था कि संगठन और स्वयं भावी के संगठन की ओर हम जाएंगे, तो क्या संभावना बनती है कि कोई एक चीज और हमारे प्रदेश में एक चीज और है, अगर मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा कर देते हैं, मैं दो बात लेके आ रहा हूं यहाँ पर। सपोज कर लीजिए, अगर मोदी जी ने जो मैं बोला है कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और चले जाते हैं, तो 2032 के बाद जो हम